नमस्कार। अच्छा, सोचिए, हमारे बच्चे क्या वो भी स्मार्टफोन पर वीडियो देखते हैं या फिर पढ़ाई के लिए किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि वो हर रोज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूबरू हो रहे हैं। देखिए, यह कोई भविष्य की बात नहीं रही, ये हमारे बच्चों का आज बन चुका है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम उन्हें इस एआई वाली दुनिया के लिए सही तरीके से तैयार कर भी रहे हैं या नहीं? तो चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस बात की गहराई को ना बस एक आंकड़े से समझने की कोशिश करते हैं। पता है, भारत में इंटरनेट चलाने वाला हर तीसरा इंसान 18 साल से कम उम्र का है। हर 3 में से एक। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे बच्चे एक ऐसी डिजिटल दुनिया में पल बढ़ रहे हैं जहां एआई समझे कि लगभग हर कोने में मौजूद है। इसीलिए ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे बच्चों के आने वाले कल की है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एआई बच्चों तक पहुंच कैसे रहा है? जवाब बहुत सिंपल है, स्मार्टफोन के जरिए। आज देखिए, भारत के 85% से ज्यादा घरों में स्मार्टफोन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों बच्चे, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हों, गेम खेल रहे हों या वीडियो देख रहे हों, वो हर दिन जाने अनजाने में एआई से जुड़ रहे हैं। ये अब उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। एआई जो है ना, वो एक दो-धारी तलवार की तरह है। मतलब एक तरफ तो ये बच्चों के विकास के लिए कमाल के, अविश्वसनीय मौके बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें बहुत बड़े खतरे भी छिपे हुए हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन दोनों ही पहलुओं को ठीक से समझें। इसके फायदे की बात करें तो एक बहुत ही शानदार उदाहरण है राजस्थान के टोंक जिले का। वहां पे क्या हुआ कि एक एआई प्रोग्राम ने सिर्फ 6 हफ्तों में बच्चों के मैथ्स के स्कोर को जबरदस्त तरीके से बेहतर कर दिया। कमाल है ना? लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। सोचिए, अगर बच्चे अपने हर छोटे मोटे सवाल के लिए एआई पर ही डिपेंड होने लगे तो क्या होगा? उनकी जो खुद की सोचने की शक्ति है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। तो अब सवाल उठता है कि इन फायदों और खतरों के बीच वो सही रास्ता निकलेगा कैसे? और पता है, सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये रास्ता बनाने में सिर्फ हम बड़े लोग ही नहीं लगे हैं, बल्कि खुद बच्चे, जी हाँ, खुद बच्चे अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि भारत और दुनिया भर के नौजवान एक सेफ एआई फ्यूचर के लिए क्या 8 मांगे सामने रख रहे हैं। ये जो पावरफुल शब्द हैं, ये हैं 13 साल की प्रसिद्धि सिंघे। वो यूनिसेफ इंडिया की यूथ एडवोकेट हैं। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ प्रसिद्धि की अकेली आवाज नहीं है। ये भारत के 54,000 युवाओं की एक साथ उठाई गई आवाज है। और उनकी मांग बहुत सीधी और साफ है। हमें एक ऐसा भविष्य चाहिए जो सिर्फ स्मार्ट ना हो, बल्कि सबके लिए निष्पक्ष भी हो। कितना गहरा मतलब है इस बात का। तो उनकी पहली 4 मांगे जो हैं, वो सेफ्टी और बराबरी पर फोकस करती हैं। नंबर 1 कि एआई को बनाते समय हर तरह के समाज, हर समुदाय का डेटा इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे। नंबर 2, बच्चों का डेटा, वो हर हाल में, हर कीमत पर सेफ रहना चाहिए। तीसरी मांग, बच्चों को ये सिखाया जाए कि एआई का सही और सेफ तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। और चौथी, माता-पिता की मदद के लिए उनको गाइड करने के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए। अब आते हैं अगली 4 मांगों पर, और ये फोकस करती हैं युवाओं को ताकत देने पर, कि भाई उन्हें एआई से जुड़े प्रोजेक्ट्स कर काम करने के मौके मिलने चाहिए, उन्हें भविष्य की नौकरियों के लिए ज़रूरी एआई स्किल्स सिखाई जाएं, और सबसे ज़रूरी, शायद सबसे ज़रूरी मांग, कि जब भी सरकार या बड़ी-बड़ी कंपनियां एआई पर कोई नियम कानून बनाएं, तो उन युवाओं की राय ज़रूर ली जाए जिनके भविष्य पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। ठीक है, मांगे तो बहुत अच्छी हैं, पर सवाल ये है कि ये सब करेगा कौन? बहुत बड़ा सवाल है ये। एक सेफ एआई वाला भविष्य बनाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ सरकार का काम है या फिर बस टेक कंपनियों का? और इसका जवाब है कि ये हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। ये किसी एक के करने का काम है ही नहीं। देखिए, सरकार को नियम बनाने होंगे, टेक कंपनियों को जिम्मेदार प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, समाज को, यानी कि हम जैसे माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों को गाइड करना होगा, और हाँ, खुद युवाओं को भी इसमें एक्टिव होकर अपनी भूमिका निभानी होगी। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? वो ये है कि हमें इस पूरी डिबेट को डर से निकालकर एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण की तरफ ले जाना है। हमारा असली लक्ष्य हमारे बच्चों को एआई से डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें इसके लिए तैयार करना है। हमारा गोल ये तो कतई नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे सिर्फ टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर
यानी उपभोक्ता बनकर रह जाएं, मतलब बस स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे इस्तेमाल करते रहें। नहीं, इस सोच को हमें बदलना ही होगा। तो फिर असली लक्ष्य क्या है? हमारा असली लक्ष्य ये है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना नहीं सिखाना है, बल्कि उसे बनाना, उसे अपनी मर्जी से आकार देना और उसके साथ मिलकर कुछ नया बनाना सिखाना है। उन्हें उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनाना है, यानी क्रिएटर। और यकीन मानिए, यही इस पूरी बातचीत का सबसे शक्तिशाली आइडिया है। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है, एक माता-पिता के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, एक बड़े भाई या बहन, या सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस भविष्य को बनाने में हमारी क्या भूमिका होगी? हमें ये सोचना होगा, क्योंकि ये भविष्य हमारे बच्चों का है और इसे सुरक्षित और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।